Good morning, dear children. Hope you all are safe inside your home. So today we will study about the chapter safety and first aid. Okay, so let's start the chapter. My dear children, we cannot predict when accident will happen. Accident can happen anywhere, anytime, at any place. कभी भी हो सकता है. But what we can do? We can be more careful. We should follow all the safety rule to prevent or to avoid accident. Okay. Let's know about the rules. What are the rules? The first thing is when you wake up, where you wake up inside your home, the first thing is how we should be careful. What are the rules to be careful inside your home? So the first thing is safety at home. First, in your kitchen room, what you should do? In your kitchen room there are some sharp knives, gas, fire, electric gadgets, so many things. So नेवर एवर यूज एनी शार्प थिंग इन द absence ऑफ एनी अडल्ट. जब भी आपको शार्प चीज यूज करने, जैसे नाइफ हो गया, सीजर हो गया, यूज करने की जरूरत पड़ेगा तो आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू आउट और आस्क एन एल्डर टू हेल्प यू. ओके. और कभी भी स्टोव के पास या गैस के पास, स्पेशली फायर के पास, कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन के नहीं जाना है. दिस इज द सेकेंड रूल. एंड थर्ड थिंग इज मैस्टिक भी बहुत डेंजरस हो सकता है. सपोज गैस ऑन है और आप मैस्टिक के साथ खेल रहे हो तो पूरे घर में आग लग सकता है. तो मैस्टिक भी बहुत डेंजरस है. देन कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे कि हो गया हमारा ओवन हो गया, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको एल्डर के परमिशन लेके एल्डर के प्रेजेंस में ही यूज करना होगा. तो ये आपका खत्म हो गया इनसाइड योर किचन रूम. Okay, when you entered inside the bathroom, if you don't know where to on the switch of geyser or any heater, then do not try to play with it. Okay, ask your parents to do it. Okay. और क्या, और अगर आप वेट फ्लोर में खड़े हो तो कभी भी कोई इलेक्ट्रिक चीज को टच मत करना. ठीक है. अब और जब भी बाथरूम के अंदर हो तो अगर बाथरूम के अंदर, एंड देर आर सम मोर रूल्स विच यू शुड फॉलो इनसाइड योर होम. कभी भी चेयर या फर्नीचर के ऊपर चढ़ के खेलने की कोशिश मत करना. और कभी भी मतलब अगर कोई चीज़ या जैसे डॉल हो गया आप खेलते हुए, या बुक पढ़ाई कर रहे हो नीचे बैठ के, जब पढ़ाई खत्म हो गया या खेलना खत्म हो गया तो उसको प्रॉपरली जिस जगह में रखना चाहिए उसी जगह में रखना. और जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो, किचन रूम में बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, अगर आप जानते नहीं हो कि कौन सा चीज़ का टेस्ट मतलब क्या है, किसको कौन से चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट इट. और घर में अगर स्टेयर होंगे तो उसमें 50 बार चढ़ने के लिए कोशिश करके उसमें खेलने के लिए भी कोशिश मत करना. अगर गिर जाओगे तो आप ही के ही पैर में लगेगा, आप ही को ही फ्रैक्चर लगेगा. एंड जो भी चीज़ ग्लास का बना हुआ होता है उसके साथ मत खेलना. अगर आप ग्लास का बना हुआ चीज़ खेलोगे और वो नीचे गिर गया, उसके ऊपर आपका पैर लगेगा तो आप ही को ही दर्द होगा. माय डियर चिल्ड्रन, आई कैन ओनली टेल यू दैट हाउ यू कैन बी सेफ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. अगर आप ये रूल नहीं मानोगे तो आपको ही दर्द होगा, कोई और आपके दर्द से सफ़र नहीं करेगा. सो बी केयरफुल एंड ओबे ऑल दिस रूल्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग. ओके. So now let's go to safety at school, which is very important. Safety at school. Okay. सबसे पहले स्कूल में जब आप पहुंचते हो, जब आप बस से उतरते हो तो सारे टीचर्स और सारे स्टाफ बोलते हैं आप लाइन करके जाओ, क्योंकि स्टेयर है. स्टेयर में अगर आप किसी को पुश या पुल करते हो तो अगर वो गिर गया उसके साथ आप भी गिरोगे, आपका भी पैर फ्रैक्चर होगा और आप जिसको खींच रहे हो उसका भी पैर फ्रैक्चर हो सकता है. सो कभी भी जब आप स्टेयर में जा रहे हो हमेशा लाइन करके जाना और लाइन में ही रिटर्न करना. ओके. और नेक्स्ट थिंग, अगर आप क्लासरूम में बेंच और डेस्क के ऊपर चढ़ रहे हो और वहाँ पे खेल रहे हो तो आप ही को ही नुकसान होगा. क्यों? क्योंकि बेंच एंड डेस्क का साइड बहुत शार्प होता है और अगर आप नहीं मान के उसमें खेल रहे हो और बाई चांस किसी को लग गया तो दर्द उसी का, पेन उसी को होगा और एक्सीडेंट उसी के साथ ही होगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉरिडोर में कभी भी भागना मत, क्योंकि अगर बारिश हुआ होगा और आप कॉरिडोर में भाग रहे हो तो आपका पैर अगर स्लिप कर गया तो आप ही का ही बोन फ्रैक्चर हो सकता है, आप ही का ही बोन टूट सकता है.
और कभी भी क्लासरूम के अंदर अगर आप बनाना खा रहे हो और उसका छिलका क्लासरूम में फेंक दे रहे हो तो उस छिलके के वजह से कोई गिर सकता है, किसी का पैर स्लिप हो सकता है. सो नेवर थ्रो एनीथिंग इनसाइड द क्लासरूम. नेभर रन इन द कॉरिडोर्स. कॉरिडोर्स आर फॉर वॉक. कॉरिडोर्स चलने के लिए होता है. नेभर प्ले इनसाइड द क्लासरूम. ओके, so these are some rules. Let's go to the next rule, which is what are the safety rules to follow in the playground, which is very important, which most of the student never follow. Okay, so let me tell you all the rules. So the first rule which you should follow in the playground is follow the game rule. जो भी गेम आप खेल रहे हो उसका रूल आपको मानना चाहिए. अगर कोई और खेल रहा है तो आपको अपने टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा. यू शुड वेट. एंड कभी भी प्लेग्राउंड में किसी को किक मत मारना, किसी को खींचना मत. ठीक है, कोई अगर झूला झूल रहा है आप उसको खींच लोगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा. अगर आपको स्विमिंग करना है और आपको पता नहीं है कैसे करना है तो आपको कोई एल्डर को बुलाना चाहिए जो कि हेल्प करेंगे और सिखाएंगे आपको स्विमिंग कैसे करना है. Because playing a game is a lot of fun, but if you will not play the game by obeying all the rules, then you will hurt yourself and you will hurt your other friends. आप खुद को भी हर्ट करोगे और दूसरों को भी वेट करोगे, सॉरी हर्ट करोगे. So at the last, safety on the road. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से दैट नेवर एवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड में खेलना नहीं. व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ऑलवेज चेक योर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना. और अगर वहाँ पे ट्रैफिक है तो रेड बटन होने से ही जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आप रोड क्रॉस करना. हमेशा फुटपाथ में ही चलना, रोड में नहीं. और अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो आपको पूरा अपना गाड़ी बंद करना है. बाइक, कार, स्कूटर जो भी चला रहे हो, साइकिल, उसको बंद करना है. ऑरेंज मतलब आपने गाड़ी को स्टार्ट करके रखना है एंड ग्रीन मतलब आपको रोड क्रॉस करना है. जब भी क्रॉस करोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड देख के ही क्रॉस करना और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग में ही क्रॉस करना. ठीक है, दीज आर ओनली सम रूल्स. और बिल्कुल भी रोड क्रॉस करने के टाइम बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. थैंक यू.